अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 11वीं जमात की उर्दू सलीस उर्दू पढ़ेंगे। 9वां लेसन ये इस्लामी हुकूमत का अमीर सबका खादिम होता है। पेज नंबर 34 पर देखें। अंधेरी रात थी, हर तरफ सन्नाटा था। मदीना मुनव्वरा की सारी आबादी आराम की नींद सो रही थी, मगर एक शख्स बेदार था। वो शहर की सुनसान गलियों में चक्कर लगा रहा था, हर मकान के करीब थोड़ी देर रुकता और अपना इत्मीनान करके आगे बढ़ जाता। वो ये मालूम करना चाहता था कि कोई शख्स मुसीबत या तकलीफ़ में तो नहीं। शहर वालों की तरफ से इत्मीनान हो गया तो वो शख्स बाहर निकला। अचानक किसी औरत के कराहने की आवाज़ कान में आई। वो तेज़ी से इस सिमत को चला जिधर से आवाज़ आ रही थी। थोड़ी दूरी पर एक खेमा नज़र आया जहाँ से कराहने की आवाज़ आ रही थी। खेमे के बाहर एक बुद्धू बैठा था जिसके चेहरे से परेशानी ज़ाहिर हो रही थी। वो शख्स बुद्धू के करीब गया, इससे दरियाफ्त किया, क्यों भाई, क्या माजरा है? क्या खेमे के अंदर कोई औरत बीमार है? बुद्धू ने कोई जवाब ना दिया। इसने दोबारा पूछा। बुद्धू ने गुस्से से कहा, बकवास ना करो, जाओ अपनी राह लो। तुमको पूछने से क्या मतलब है? वो शख्स समझ गया ये बेचारा किसी सख्त मुसीबत में है और परेशानी में उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। उसने फिर बहुत नरमी से कहा, भाई तुम बहुत परेशान मालूम होते हो, अपनी तकलीफ़ तो बताओ, मुमकिन है मैं तुम्हारी कुछ खिदमत कर सकूं। इस शख्स की हमदर्दाना गुफ्तगू ने बुद्धू के गुस्से को ठंडा कर दिया। इसने शर्मिंदा होकर कहा, भाई माफ़ करना, मैं सख्त परेशानी में हूँ, मेरे होश ठिकाने नहीं हैं, मालूम नहीं मैंने अभी क्या किया तुम्हें कह दिया। वाक़या ये है कि हम लोग थाम के बुद्धू हैं। हमने सुना है हमारे खलीफा हज़रत उमर रज़े गरीबों के बड़े हमदर्द हैं। हम इतना रास्ता तय करके इनसे मदद हासिल करने के लिए यहाँ आए हैं। इस वक्त मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, वो दर्द में मुब्तला है। मैं यहाँ बिल्कुल अजनबी हूँ, रात का वक्त है, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। इस शख्स ने बुद्धू को दिलासा दिया और कहा कि घबराओ नहीं, मैं सब इंतज़ाम किए देता हूँ। ये कहकर वहाँ से चल पड़ा। तेज़ी से अपने घर पहुँचा और अपनी बीवी को सब हाल सुनाया और कहा, फ़ौरन तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो कि बुद्धू को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़े और वो मायूस हो जाए। जो कुछ ज़रूरी सामान इस वक्त मुमकिन हो साथ ले लो। बुद्धू बहुत गरीब मालूम होता है, मुझे यकीन है कि उसने खाना भी नहीं खाया है। कुछ खाना मौजूद हो तो रख लो, इतने में मैं ऊँट को तैयार करता हूँ ताकि जल्द पहुँच जाए। बुद्धू बेचारा इंतज़ार की घड़ियाँ गिन रहा था कि ये दोनों मियाँ बीवी पहुँच गए। बीवी तो खेमे के अंदर चली गई और अपना काम शुरू कर दिया। वो शख्स बुद्धू के पास बैठ गया और कहने लगा, भाई अब परेशानी की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो। इंसान को चाहिए कि मुसीबत के वक्त सब्र से काम ले, हिम्मत ना हारे। थोड़ी ही देर में खेमे के अंदर से आवाज़ आई, अमीरुल मोमिनीन, अपने दोस्त को खुशखबरी सुना दीजिए कि अल्लाह ताला ने उसे बेटा अता फरमाया है। बुद्धू ये खबर सुनकर खुश तो बहुत हुआ, मगर अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज़ सुनकर भौंचा सा रह गया, मतलब हैरान हो गया। सोचने लगा कि यही हज़रत उमर रज़े तो नहीं, वाकई ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़े थे। बुद्धू ने खौफ से कांपते हुए नज़र उठाकर आपकी तरफ देखा। आप बुद्धू की परेशानी की वजह समझ गए। इसकी पीठ पर हाथ रख कर फरमाया, घबराओ नहीं, खुदा का शुक्र है कि तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। अच्छा अब ये बताओ कि आज तुमने खाना खाया है या नहीं? या अमीरुल मोमिनीन, मैं तो इस कदर परेशान था कि खाने का होश ही ना रहा और मेरे पास कुछ खाने को था भी नहीं। हज़रत उमर रज़े ने फरमाया, लो ये खाना मौजूद है, इत्मीनान से खाओ। बुद्धू भूखा तो था ही,
खूब शिकम शेर होकर खाया, मतलब पेट भर कर खाया। हज़रत उमर रज़ी रुखसत होने लगे तो बुद्धू से फरमाया, भाई मैं बैतुल माल से तुम्हारी मदद करूँगा, इंशाअल्लाह तुम्हारा इफलास दूर हो जाएगा। ये सुनकर बुद्धू बेइख्तियार रोने लगा और कहने लगा कि मेरे पास अल्फाज नहीं जिससे मैं आपका शुक्र अदा कर सकूं। हज़रत उमर रज़ी ने फरमाया, भाई मेरा शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम्हारी खिदमत करना मुझ पर फ़र्ज़ था, वो मैंने अदा किया। अपना फ़र्ज़ अदा करना किसी पर एहसान नहीं होता। मुझे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने मुझे खिदमत की तौफीक बख्शी। ये था आपका लेसन। ये हज़रत उमर रज़ी के मुतल्लिक़ था कि हज़रत उमर रज़ी जो है दूसरे इस्लाम के खलीफा थे और वो अक्सर जो है रात को गलियों में चक्कर लगाते थे कि ताकि कोई मुश्किल या मुश्किलात में या मुसीबत में तो नहीं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ख्याल रखते थे ताकि आगे चल के इनसे अल्लाह ताला की पकड़ ना हो या अल्लाह ताला की जो है इनसे जो है सज़ा इसकी ना मिले, ताकि ये बादशाह थे और इन्होंने लोगों का ख्याल ना रखा। अब इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। इसका सवाल पहला है,
یہ ہو گیا دوسرا دوسرا سوال اس کا۔ اب آپ کا ہوگا تیسرا سوال۔
اب ہوں گے نیچے مشق میں دوسرے نمبر پہ ان محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب ان کی معنی دیکھیں آپ، جملوں میں استعمال آپ کو آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہے، اس کا مطلب ہوگا ہوش و حواس خطا، ہوش و حواس کا خطا ہونا۔ یہ ہے پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پہ ہے دلاسا دیا، مطلب امید دکھائی۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہمت ہارنا، حوصلہ نہ رہنا۔ تیسرے نمبر پہ ہے ہونچ کا، ہونچ کا سا رہ گیا، مطلب حیران ہو گیا۔ چوتھے نمبر پہ ہے شکم سیر ہونا، مطلب پیٹ بھرنا۔ یہ ہو گیا آپ کا پورا لیسن۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔